सेक्शन 8 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इसके अंदर हम ये जानेंगे कि कमीशन जो कमीशंस है उसके कंपोजिशन कैसे होने चाहिए, कितने मेंबर्स होते हैं, उनके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो इस सेक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सब क्लोज 1 है वो ये बोलता है जो कमीशन कंसिस्ट किया जाता है, वो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता है कि जो कमीशंस कंसिस्ट किया जाता है वो किसके अपॉइंटमेंट के थ्रू किया जाता है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके अंदर कितने मेंबर होने चाहिए, चेयरपर्सन होने चाहिए, एक चेयरपर्सन होगा, और मेंबर होने चाहिए। मेंबर क्या होने चाहिए, नॉट मोर देन 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 2 से कम नहीं होने चाहिए। सेकेंड में हम ये पढ़ेंगे कि जो चेयरपर्सन एंड अदर जो मेंबर है उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए इंटीग्रिटी की, उनके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, 15 साल इससे कम का नहीं, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, इकोनॉमिक बिजनेस के अंदर, कॉमर्स लॉ के अंदर, फाइनेंस के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर, कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी के अंदर, एक्सेट्रा। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें मेन जो करना है वो ये याद करना है, बिजनेस अकाउंट, इकोनॉमिक, फाइनेंस, अकाउंट एंड लॉ। और जो इसके अंदर कंपटीशन जो था ना, कंपटीशन लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। इसका जो थर्ड क्लोज है ये बोलता है कि जो ये चेयरपर्सन और मेंबर होने चाहिए, होल टाइम मेंबर होने चाहिए। अब हम सेक्शन 9 के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 9 बताता है सिलेक्शन कमिटी फॉर चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ कमीशन, कि चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ कमीशन को सिलेक्शन कमिटी कैसे उसको सेलेक्ट करती है। अब हम ये पढ़ते हैं, इसका जो फर्स्ट क्लोज इसमें ये बता रखा है कि चेयरपर्सन एंड अदर जो मेंबर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ये हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन। ये जो है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसके रिकमेंडेड पे हम वो सिलेक्शन करती है, तो इसका जो सिलेक्शन कमेटी है वो है होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो चेयरपर्सन को मतलब वो करेगी। और यहाँ पर ये था, और एक मेंबर जो है वो सिलेक्ट कौन करेगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से होना चाहिए, और एक मेंबर जो है वो सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से होना चाहिए। और जो 2 एक्सपर्ट्स हैं वो उनके पास मतलब स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, कॉमर्स लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, जो हमने ऊपर के टॉपिक्स पढ़े थे इसके अंदर एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो मतलब यहाँ पर ये है कि जो चेयरपर्सन होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होना चाहिए, और जो मेंबर है हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स के वो एक मेंबर वहाँ से आएंगे, और लॉ एंड जस्टिस से एक मेंबर आएंगे, और 2 एक्सपर्ट्स हमारे स्पेशल नॉलेज के होने चाहिए। और थैंक यू।